जरा गौर से देखिए इस छोटी सी बच्ची को। आम लोग तो खाना मुंह से खाते हैं, लेकिन ये लड़की चिकन लेग को अपने सिर के पीछे ले जाती है और बस 3 सेकंड में पूरा चिकन साफ कर देती है। नीचे गर्ल का सुपर पावर है किसी भी चीज को अनलिमिटेड बड़ा कर देना। बस उसने गाजर की तरफ देखा और हल्का सा निचोड़ा, पलक झपकते ही सैकड़ों टन की गाजर जमीन से बाहर आ गई। और फिर सबसे छोटी मगर ताकतवर बच्ची ने गाजर को एक झटके में उखाड़ लिया और किचन तक पहुंचा दिया। गर्म पानी चाहिए? कोई बात नहीं, हॉट गर्ल बस अपनी हथेली केतली पर रखती है और चंद सेकंड में खौलता हुआ पानी सामने हाजिर। यहाँ एक और लड़का है, ब्राउन, जो अपने मुंह से मधुमक्खी जैसे कीड़े निकाल सकता है। और फिर है एमा, एक बेहद हल्की सी लड़की जो हवा से भी हल्की है। लेकिन सबसे रहस्यमयी है 2 जुड़वां भाई, जिनकी शक्तियां किसी ग्रीक मिथोलॉजी के पात्रों जैसी हैं। जब वो अपना मास्क हटाते हैं तो सामने वाला डर से कांप उठता है। इन सब की खास बात यह है कि चाहे जितनी भी शक्तिशाली हों, ये सब मिस पे द्वारा बनाए गए टाइम लूप में छिपे रहते हैं। इनका दिन हमेशा एक ही तारीख पर बंद है, 3 सितंबर 1943। इसीलिए ये बच्चे कभी बड़े ही नहीं होते। ये सब तब तक चलता रहा जब तक 2016 से आया एक लड़का जैक वहां नहीं पहुंच गया। एक दिन जैक को अपने दादाजी का इमरजेंसी कॉल आया। कहा कि किसी राक्षस ने उन पर हमला किया है। जब जैक पहुंचा तो उसके दादा जमीन पर पड़े हुए थे और उनकी आंखें गायब थीं। जाते जाते उन्होंने जैक से कहा कि वो उस आइलैंड पर जाए जिसके बारे में वो अक्सर बात करते थे, और वहां मिस पे को ढूंढे, वही उसे सब कुछ बताएंगी। दादा के मरने के बाद जैक एक पुरानी तस्वीर लेकर उस टापू पर पहुंचता है। वहां उसे एक उजड़ा हुआ सुनसान अनाथालय मिलता है जो सालों से वीरान पड़ा था। जैसे ही वो लौटने ही वाला होता है, उसे सामने एक परछाई दिखती है। जैक डर के मारे भागता है। नीचे उतरते ही उसे 2 लड़कियां छुपकर देखती मिलती हैं और एक कोने में मास्क पहने 2 बच्चे खड़े होते हैं। डर के मारे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो खुद को कुछ अजीब बच्चों से घिरा पाता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ये वही बच्चे हैं जिनका जिक्र उसके दादा करते थे। फिर बच्चे उसे एक सुरंग से ले जाकर एक सुंदर से किले जैसे घर में पहुंचाते हैं, वही जगह जो पहले उजड़ा हुआ अनाथालय लग रही थी। वहीं जैक पहली बार मिस पे से मिलता है। मिस पे उसे देखते ही पहचान जाती हैं, क्योंकि जैक बिल्कुल अपने दादा के जैसे दिखता है जब वो जवान थे। मिस पे उसे सारे बच्चों से मिलवाती हैं और जैक को यकीन हो जाता है कि दादा जो कह रहे थे वो सब सच था। रात को सभी बच्चे एक घड़ी के सामने इकट्ठा होते हैं। सब गैस मास्क पहनते हैं। मिस पे टाइम देखते हैं और अचानक आकाश से कई फाइटर जेट्स गुजरते हैं। आखिरी जेट से एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है, मगर मिस पे बिना घबराए समय को पॉज कर देती हैं। बम, बारिश की बूंदें सब हवा में थम जाते हैं। फिर वो समय को उल्टा घुमा देती हैं और सब कुछ 24 घंटे पीछे चला जाता है। दरअसल मिस पे ने अपने पावर से ये टाइम लूप बनाया है ताकि ये बच्चे हमेशा 3 सितंबर 1943 में सुरक्षित रहें। अगले दिन जैक मिस पे से अपने दादा की मौत का सच पूछता है और बताता है कि उसने वहां एक बिना चेहरे वाला राक्षस देखा था। मिस पे ये सुनकर घबरा जाती हैं और कुछ कहे बिना वहां से चली जाती हैं। जैक को लगने लगता है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। तभी वो एमा की मदद लेता है। एमा उसे समुद्र की ओर ले जाती है और अचानक पानी में कूद पड़ती है। जैक भी कूद पड़ता है। जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, जैक को सांस लेना मुश्किल लगने लगता है। तभी एमा अपने मुंह से एक बबल बना देती है जो जैक के मुंह को कवर कर लेता है, जिससे उसे सांस मिलती है। वे नीचे एक डूबी हुई जहाज तक पहुंचते हैं जहां एक रहस्यमय कमरा है। वहां एमा एक बड़ा बॉक्स निकालती है जिसे जैक के दादा ने सालों पहले उसे सौंपा था। उसमें एक मैप था जो टाइम पोर्टल्स के लोकेशन दिखा रहा था और कुछ तस्वीरें थी सफेद आंखों वाले इंसानों की। सबसे आखिरी फोटो में था बैरन, जो डार्क पावर्स का लीडर था, जो अमरता पाने के लिए ऐसे गिफ्टेड लोगों को मारता था। जैक के दादा भी एक गिफ्टेड थे और उन्होंने अपनी जिंदगी इन राक्षसों से लड़ते हुए बिताई, लेकिन आखिरकार एक नो फेस मॉन्स्टर ने उन्हें मार डाला। एमा जैक को बताती है कि अब वो अपने दादा की शक्ति का वारिस बन चुका है, क्योंकि टाइम लूप में केवल वही जा सकता है जिसके अंदर वो ताकत हो। शक में पड़ा जैक छुपकर ऑर्फनेज की दीवार पर चढ़ जाता है और दूर से देखता है कि मिस पे समुद्र की ओर जा रही हैं। तभी अचानक एक नो फेस मॉन्स्टर समुद्र से बाहर आता है। जैक समझ जाता है ये वही है जिसने उसके दादा को मारा था। मिस पे तुरंत गोली चलाती हैं और राक्षस को उसी सफेद घेरे में गिरा देती हैं जो पहले से जमीन पर बना हुआ था। एमा कहती है ये राक्षस आम लोगों को दिखते नहीं हैं, लेकिन जैक को दिखते हैं क्योंकि अब वो एक गिफ्टेड है।